चलो तो ठीक है, आज अपन चर्चा इस पे कर ले जरा, स्वतंत्रता दिवस पे। मैं इससे पहले चर्चा करूं इसके बारे में, तो आप मुझे बताओ, आप इस शब्द के बारे में क्या जानते हो, स्वतंत्रता के बारे में? है क्या आजादी मिली थी कब? 15 अगस्त 1947। और कोई, ये बात तो सब जानते हैं कि आजादी मिली थी। इसके अलावा कोई बात ऐसी जो आपको स्वतंत्रता के बारे में पता हो, कोई भी बता दो, फिर अपन शुरू करेंगे। है मतलब स्वतंत्रता के बारे में आप केवल इतना ही जानते हो कि किस समय हमें क्या मिली थी, आजादी मिली। आप आंसर खड़े होना जरा। एक तो आजादी और दूसरा मतलब किसी के जमाने में नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं, बल्लभ बुल्ला है। चलो ठीक है, कहीं भी आ जा सकते हैं, बल्लभ बुल्ला, कोई रोक टोक नहीं है, यही स्वतंत्रता है। ठीक है, और कोई स्वतंत्रता का मतलब, आज मैं स्वतंत्रता के इतिहास पे बात करने वाला नहीं, देश को कब आजादी मिली, क्या हुआ, ये तो सब इतिहास में पढ़ते आए हैं, नेताओं के मुंह से सुनते आए हैं, स्कूल्स में भी आपने कई टीचर्स के मुंह से सुना होगा। आज जो हम मेन चर्चा करना चाहते हैं, जो मेरा उद्देश्य है, वो है इस शब्द का आशय क्या है। बस कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, क्योंकि आज तक हम स्वतंत्रता का मतलब ठीक क्या है वो समझ ही नहीं पाए। स्वतंत्रता का मतलब ठीक वैसे ही लगाया जाता है जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी होती है उसका जैसे व्याख्या कर दी वो मान लिया, संविधान में जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो मान लिया। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से संविधान के अंदर वो शब्द है जिसको सही मायने में समझा ही नहीं गया। जैसे मॉडर्निटी जो होती है, आधुनिकता जो होती है, उसका सीधा अर्थ लगाया जाता है आधुनिक के कपड़े पहनना, फटे फटे से, ये आधुनिकता का मतलब। यहाँ गाली ने पौवा पिए, सड़क पर सिगरेट पिए, ये आधुनिकता है। ठीक है, माँ बाप की इज्जत न करना आधुनिकता है, परमात्मा की अवहेलना करना, उसके अस्तित्व को स्वीकार न करना, ये आधुनिकता है। तो ये अंदाजा आधुनिकता का लगाया जाता है, लेकिन अपने अर्थ में आधुनिकता ये कतई नहीं है। ठीक है, हम जिसको आधुनिकता मानते हैं, आधे कपड़े पहनने को, या फिर सिगरेट पीने को, या फिर माँ बाप की इज्जत न करने को, या फिर बड़ों को सम्मान न देने को, इसको आधुनिकता नहीं कहते। समझ गए? इसको तो गवार तो नहीं। ठीक है, ये आपकी बेवकूफी है, ये आधुनिकता नहीं है। ठीक वैसे ये भी एक शब्द है स्वतंत्रता, और जिसका अंदाजा हम बस यही लगाते रहते हैं कि हम भारत देश के अंदर स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं चाहिए, हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार ना हो, हम अपने कार्यों को करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे, हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहेंगे, हम किसी के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे। ये अर्थ इसका लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये अर्थ लगाओ, ये अर्थ अच्छा है और ये अर्थ संकीर्ण है, लेकिन पूरा नहीं होता। इस शब्द से स्वतंत्रता पूरी नहीं होती। ठीक है, क्यों? इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि स्वतंत्रता को दो शब्दों में अगर हम बांटे विच्छेद करें इसका, तो देखो एक शब्द बनता है स्व और एक शब्द बनता है क्या, तंत्र। और किसी के जस्ट विपरीत एक शब्द आता है पर, धन, तंत्र। तो स्वतंत्र, अब तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम यानी व्यवस्था। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्वयं और इसका मतलब होता है पराया। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग नीचे वाली स्थिति में थे, यानी इधर, और आज हम इस स्थिति में हैं, इसके बाद या यहाँ से इस वाली स्थिति। लेकिन इसका अब तक हमने समझा नहीं है। ऐसी क्या जरूरत थी कि परतंत्र देश को स्वतंत्र बनाया? एक बात बताओ, देश अगर है तो देश तो निर्जीव वस्तु है। भारत है, अपने आप में एक संज्ञा है जो निर्जीव में सांस भी लेता भारत। भारत के अंदर रहने वाले लोग सांस ले रहे हैं, तो स्वतंत्रता की जरूरत देश को तो नहीं है, देशवासियों को है।
इसका मतलब ये हुआ कि देश नहीं चाहता या देश ये नहीं पहचानता कि मैं परतंत्र हूँ, देश ये भी नहीं जानता कि मैं स्वतंत्र हूँ। देशवासी जानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं या हम परतंत्र हैं। ठीक, अब ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्रता वाला शब्द है, यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब, लेकिन यहाँ पर फिर से ये पेज यहाँ पर अड़ जाता है कि ये स्वतंत्रता है क्या। ठीक है, इसका एक और शब्द है जिसको आत्मा कहा जाता है स्वतंत्रता की, वो है समानता। वो है क्या? समानता। मतलब समानता स्वतंत्रता की आत्मा है। ये बात कहता है और ये बात ये कही जाती है कि अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। समानता स्वतंत्रता की आत्मा है। जो एक विचारक है राइट, उसने कहा कि समानता स्वतंत्रता की क्या है? आत्मा है, और समानता के बिना स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने आप में स्वतंत्र हो, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, ठीक है। अब समानता आत्मा है किसकी? स्वतंत्रता की। अब अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो विवाद होगा, टकराव होगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मुझे यहाँ से जो भी करना है मैं करूंगा, आप चाहोगे कि आपको जो करना है आप वो करोगे। तो ऐसी स्थिति में क्यों? क्योंकि समानता तो जरूरी है, समानता के बगैर तो स्वतंत्रता है नहीं है। अब अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र है तो फिर कहीं ना कहीं टकराव होने की स्थिति बनेगी। बात आ रही है समझ में? जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप एक रास्ते में जा रहे हो और आप किसी को गाली देने का आपका मन है, आपका मन किसी पे थप्पड़ जड़ने का आ गया, आपका मन किसी को गोली मारने का है, आपका मन किसी के चोरी करने का है, क्योंकि मेरे मन को भाया आप लोगों के, मैंने कुत्ता काट कर खाया। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि आपका मन अगर उसको गाली देने का है तो उसका मन भी आप में गुलामा लगाने का हो सकता है। समझ रहे हो ना? अगर आप किसी को गोली मारने का मन करता है तो कोई सामने वाला भी आपको गोली मारने की कोशिश कर सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। ऐसी स्थिति में तो टकराव होगा या नहीं? होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि स्वतंत्र होने का मतलब है एक नियंत्रित व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? नियंत्रित। और ये स्वतंत्रता हमेशा कैसी होगी? वैसे तो संविधान सामाजिक रूप से देता है, लेकिन ये क्या होगी? व्यक्तिगत रूप से। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक स्वतंत्रता का पर्याय समझ में आने वाला नहीं है। मतलब ये कि स्वतंत्रता का पैटर्न किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। मतलब हम स्वतंत्र व्यक्तिगत रूप से जब इस चीज को समझ लेंगे कि देश का नहीं, हम खुद अपने तंत्र अपनी व्यवस्था को तैयार कर लें कि हमें क्या करना है, हमें कितना करना है, हमें कैसे करना है, ठीक है, और हम क्या दुनिया से चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी काम करो वो बहुत अच्छा हो, समाज हित में हो, जन हित में हो, लोक हित में हो, आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो आपके परिवार के हित में है, तो आप क्यों ना ये भी समझे कि ये बात सामने वाला भी चाहता होगा। हाँ या ना? सामने वाला भी भारतवासी है, सामने वाला भी भारत का नागरिक है, वो भी कहीं ना कहीं किसी बात को सोच रहा होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत हम अगर एक साथ ले लें स्वच्छंदता, क्या? अब आप जिस अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ लगाते हैं वो अर्थ है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता एक अनियंत्रित स्थिति होती है, इसमें नियंत्रण नहीं होगा। स्वतंत्रता में नियंत्रण होता है। मतलब ये जैसे अभी 5 साल में आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई हर चीज की आजादी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाओ, किसी को भी गाली दो, किसी का भी अपमान करो, किसी का भी जिसका मन चाहे वो करो, वो स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। हमने स्वतंत्रता का आशय इस शब्द से लगा लिया है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज का नौजवान क्या हो रहा है? रास्ते से भटक रहा है। आज के नौजवानों को, आज के युवा वर्ग को, आज की युवा पीढ़ी को अपने माता पिता की समझाने से बंदिशें लगती है। अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है, पूर्वजों की जो गरिमा है, पूर्वजों का जो गौरव है, जब उसकी गाथा सुनाई जाती है तो उन्हें ये जब सुन लेते हैं कपूर कल्पनाएं लगती है। ठीक है, ये इसी का पर्याय है कि हमने स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से लगा लिया। अगर माता पिता कहते हैं कि ऐसे नहीं जीना, जीना कैसे है, तो उसको उन्हें लगता है कि 21वीं सदी है भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हो और हम 21वीं सदी के नौजवान हैं। यही वजह है कि आज का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है।
ऊपर से वो कपड़े अच्छे पहन सकता है, चेहरे से मुस्कुरा सकता है, लेकिन अंदर से वो 100% बिखरा हुआ है। उसे खुद नहीं पता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, किस रास्ते पर जा रहा हूँ। और दिशा ही दशा का क्या होती है, निर्धारक तत्व होती है। आप जिस दिशा में जाओगे वही आपकी क्या होगी, दशा होगी। आज वास्तव में आपको ना तो ये पता कि हमारी दिशा क्या है, ना आपको ये पता कि हम जीवन से चाहते क्या है, ना आपको ये पता कि तुम पैदा क्यों हुए, ना आपको ये पता कि हमारा लक्ष्य क्या है। और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। तो ये वजह ही है कि हमने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ लिया, और स्वच्छंदता समझने के कारण ये हो रहा है कि आज हम अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में रत्ती भर भी क्या नहीं करते, सब कुछ नहीं करते। जो हमें ऐसा लगता है वो हम करते हैं। और यही स्वतंत्रता कहीं ना कहीं परिवार टूटने का कारण बनती है। यही स्वतंत्रता कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपके भाई बहन का रिलेशन हो, माता पिता का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, हर रिलेशन टूटने की वजहों में एक वजह ये भी शामिल है क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता समझने लगा है। क्योंकि अगर परिवार में कई लड़की जाती है ससुराल पक्ष में, तो उसको स्वतंत्रता नहीं, उसको स्वच्छंदता चाहिए। उसको जो अच्छा लग रहा है वो करना चाहिए। ये आपकी बहन हो सकती है, ये मेरी बहन हो सकती है, ये आपकी बीवी हो सकती है, मेरी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, मेरी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का अर्थ हम क्या समझ रहे हैं, स्वच्छंदता। जब तक हम स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक ये कहीं आगे चल के हमें नुकसानदेह है ही है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को देश केवल एक अर्थ में आजाद हुआ, और वो अर्थ था क्या कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी, वो हुकूमत अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, पराई जो व्यवस्था थी, उस पराई व्यवस्था से हमें आजादी मिल गई। ठीक है, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। हमारे जीवन का निर्णय लेने वाले हम नहीं है, हमारे सपनों को पूरा करने वाले हम नहीं है, हमारे परिवार के बारे में सोचने वाले हम नहीं है, लेकिन उसमें जीने के लिए हम तैयार हैं। तो मुझे बताओ कि आप स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? अभी भी आप परतंत्र हो। क्योंकि मानसिक गुलामी से बड़ी कोई गुलामी नहीं होती। मानसिक गुलामी एक ऐसी गुलामी की स्थिति होती है जिसकी बेड़ियां हमें दिखाई नहीं देती, मानसिक गुलामी की सलाखें दिखाई नहीं देती, मानसिक गुलामी का पैर खाना दिखाई नहीं देता, लेकिन मानसिक गुलामी सबसे मजबूत कड़ी होती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, असंभव तो नहीं कहेंगे। आपके ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार है, उसको हटाया जा सकता है, लेकिन आप अगर मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं तो वो आपको आजाद करेगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लोग जब मानसिक गुलाम, आज हमने केवल और केवल अंग्रेजों से गुलामी से अपने आप को मुक्त कर लिया है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम क्या है, गुलाम हैं। अब कैसी गुलामी है? गुलामी ऐसी है कि कोई कहता है कि आपको इस तरीके से जीना है, कोई कहता है आपको ये करना है, कोई कहता है आपको वो करना है, मतलब आपका अपना निर्णय है ही नहीं। आज अपने अंतमत में झांक के देखो, आपके पास आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। ये सबसे अच्छा जवाब आपके पास तब आ सकता है जब आप ये महसूस करें कि मेरे ऊपर ना तो किसी का प्रभाव है, ना मेरी कोई मजबूरी है, ना मेरे पास किसी चीज की कमी है। जब आप ये महसूस करोगे कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी मेरे पास है, सबसे अच्छे भाई बहन मेरे पास है, सबसे अच्छे माता पिता मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, दुनिया की कोई मजबूरी मेरे पास नहीं है, अब अंदर से निकल के जो आएगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं, वो स्वतंत्रता है। बात आ रही है समझ में? मतलब अगर आप मजबूर हैं, आज आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएसआई का जरूर किसी का सवाल है, किसी में प्रशासनिक पद का जरूर सवाल है, कोई ना कोई कारण होगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके मन में ये बात होगी कि मैं जॉब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप अगर पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आपने किसी एसपी का दबदबा देख लिया, आपने किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी का दबदबा देख लिया, आप किस कारण उसके प्रभाव में आए और आपने फिर उसी तैयारी को करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हाँ या ना? आपने समाज में आपको बहिष्कृत किया गया, समाज में आपके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया, अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया, तब आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे कुछ कर दिखाना चाहिए ताकि इस चीज से मैं क्या कर सकूं, छुटकारा पा सकूं। तो ये कहीं ना कहीं अभाव और प्रभाव की स्थिति है। अभाव और प्रभाव की स्थिति से परे हो जाओ।
अपने आप को सबसे खुशनसीब समझो, आपके पास जो कुछ है परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। अब ऐसी स्थिति में हम क्या चाहते हैं, वो जो आवाज होगी वो आवाज होगी जो आप वाकई जिंदगी से चाहते हैं। और ऐसे ही लोग ध्यान रखते हैं जिनको पता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी जिंदगी का गोल ये है। क्योंकि मजबूरी में हो सकता है कि एक व्यक्ति की योग्यता एक आईपीएस आईएएस अधिकारी बनने की हो, लेकिन मजबूरी में उसको सिपाही बना दिया, तो इसका उसने अपने आप के अपनी पूरी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया। अब जब वो पूरी सफलता को प्राप्त कर लेता, वो आईपीएस आईएएस बनने की योग्यता को पूरा कर लेता, आईपीएस आईएएस बन जाता, वो वास्तव में स्वतंत्रता थी। बात आ रही है समझ में? अगर आप एफपीएसआई बनना चाहते हैं और आप एफपीएसआई बनने के बाद अगर आप फिर से चपरासी बन जाते हैं तो आपकी योग्यता ठीक है एसआई बनने की और आप बन गए चपरासी। मतलब ये हुआ कि आपने किसी के अभाव में और किसी के प्रभाव में रहकर अपनी जिंदगी का निर्णय लिया, जो निर्णय हमें दिखाई नहीं देते और हम अपनी योग्यता से कम कर पाते हैं। जब हम अपनी योग्यता के बराबर अपनी इच्छाओं के अनुरूप हम अपने लक्ष्य को एक दिशा में जब भेज देते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं और वहां पर किसी की रोकटोक नहीं होती, उसे कहते हैं क्या स्वतंत्रता। अब आप कहोगे रोकटोक नहीं होती का क्या मतलब? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर एक और विचारक है जिसका नाम है मिल। क्या? मिल। और मिल एक कथन कहता है, मिल ये कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको एक डंडा घुमाने को दिया जाए, आपको एक डंडा घुमाने को दिया जाए और वो डंडा आप जितना चाहो उतना घुमाओ, लेकिन तब तक जब तक किसी और के डंडे से ना टकराए, तब स्वतंत्रता है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आपकी बाउंड्री हो, जैसे इस कोचिंग के अंदर या आपके घर के अंदर फर्क कर लो, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपकी बाउंड्री वॉल है। अब आपकी आजादी किस बाउंड्री वॉल के अंदर है? यहां तक आप आजाद हो, इसके बाहर आपकी आजादी मैं ये तो नहीं कहूंगा खत्म हो जाएगी, मैं ये कहूंगा नियंत्रित हो जाएगी, मैं ये कहूंगा मर्यादित हो जाएगी। तो स्वतंत्रता कभी भी अनियंत्रित नहीं होती। पहले तो इस बात को दिमाग में उतार लो, स्वतंत्रता कभी भी क्या नहीं होती? अनियंत्रित नहीं होती। स्वतंत्रता पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि अगर स्वतंत्रता अनियंत्रित हो जाएगी तो वो स्वतंत्रता ना रहकर क्या बन जाएगी? स्वच्छंदता बन जाएगी। और ये हमारे सामाजिक जीवन को बहुत ज्यादा क्या करती है? प्रभावित करती आई है और प्रभावित करती रहेगी। इसके बारे में कई विचारकों ने अपने अपने क्या किए हैं, तर्क दिए हैं। जैसे मिल का मैंने आपको बताया कि मिल ने ये कहा, लेनिन एक विचारक है, लेनिन ये कहता है स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता वाकई बहुमूल्य है। बहुमूल्य तो है, आया ना? क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ तो बनूंगा, इसमें आप तो मेरी समाज उसको रोक नहीं पाएगी। ये स्वतंत्रता है, वाकई बहुमूल्य है। लेकिन लेनिन ये भी कहता है कि ये कितनी बहुमूल्य है कि इसको नियंत्रित करना जरूरी है। इसको क्या नियंत्रित करना जरूरी है? मतलब नियंत्रण की बात कर रहा है कौन? लेनिन। माउंटेस्क्यू एक व्यक्ति है, कौन विचारक है, कौन? माउंटेस्क्यू। माउंटेस्क्यू क्या कहता है? माउंटेस्क्यू स्वतंत्रता के बारे में कहता है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने का अधिकार है। स्वतंत्रता वह सब कुछ करने का अधिकार है जिसकी अनुमति कानून देता है, जिसकी अनुमति कानून देता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये भी नियंत्रण की बात कर रहा है, ये भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप वो सब कुछ करो जो कानून आपको करने का अधिकार देता है। क्या कानून आपको किसी का मर्डर करने का, क्या कानून आपको किसी में गोलाफा जमने का, क्या कानून आपको किसी को गाली देने का अधिकार देता है? नहीं देता। देता है क्या? नहीं ना। तो फिर हम अच्छा, कानून ने नहीं ये कहा कि कोई व्यक्ति जैसा चाहे वैसे कपड़े पहने, ये बात कानून नहीं करेगा। संविधान ये बात नहीं करेगा कि आप अधनंगे कपड़े पहनो। संविधान ये नहीं कहेगा कि आप पौवा पियो, चिरम पियो, अफीम पियो, गांजा पियो, जैसी जिंदगी जीना है वैसा जियो। ऐसा संविधान कहता है क्या? ये तो हमारी मानसिक विचारधारा है जो हमने उसको एक दूसरे रूप में क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कानून ने ये कहा? नहीं ना। तब आपने संविधान में शब्द देते होंगे कि स्वतंत्रता, लोकाचार, स्वास्थ्य और सदाचार।
तीन चीजों की स्थिति में नियंत्रण में लाई जा सकती है। आपको स्वतंत्रता है, लेकिन लोक व्यवस्था अगर कहीं पर भंग होती है तो आपकी स्वतंत्रता को रद्द किया जा सकता है। स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो भी आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। अगर आप आपकी स्वतंत्रता सदाचार के विरुद्ध है, बड़ों का अपमान करना सदाचार का है क्या? नहीं ना। माता पिता का अपमान करना सदाचार का है क्या? नहीं ना। तो इसी को कहेंगे कि कानून जिसकी क्या दे रहा है? अनुमति दे रहा है। ये मैं आपको भी कानूनी भाषा में समझा रहा हूँ, फिर इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बताऊंगा कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। तो कानून की दृष्टि से हमने ये देखा कि कानून भी कहीं ना कहीं बात करता है किसकी? नियंत्रण। और हमारी परंपरा में इसी कानून को, इसी नियंत्रण को, इसी विधि को कहा जाता है हमारी मर्यादाएं। क्या? मर्यादाएं। इसका मतलब हमें मर्यादाओं में रहना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र होने का मतलब मर्यादाओं को तोड़ना नहीं है। स्वतंत्र होने का मतलब हमें किसी भी मर्यादा, जो हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारी समाज की जो मर्यादा है, उस मर्यादाओं के अंदर रहकर आप स्वतंत्र हो। मर्यादा के परे चले जाओगे तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सत्र न्यायालय क्या देगा? दंड देगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको समाज दंड दे दे, हो सकता है आपका समाज से बहिष्कार कर दे, हो सकता है कि आपको परिवार से बहिष्कृत किया जाए, हो सकता है कि आपको आपके परिवार का आपके ऊपर जो विश्वास है, विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाए, हो सकता है कि आप अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन आगे चल के आप अकेले हो जाए। ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं के अंदर छुपी होती है भावनाएं। समझे? मर्यादा के अंदर होती है भावनाएं, और कानून जो होता है इसके अंदर होती है क्या? विधि। विधि और भावनाओं में अंतर इतना है कि भावनाओं को लिखा नहीं जा सकता, भावनाओं को समझा जा सकता है। भावनाएं अदृश्य चीज है जो आपको दिखती नहीं है। भावनाएं आहत होती हैं तो रिश्ते आहत होते हैं। और ये जो कानून की बात है, इस कानून में आपको एक बनाने के लिए कोशिश की है, लेकिन हम हमेशा क्या हुए हैं? तो में टूटते गए। क्यों टूटते गए? क्योंकि हमने उसके वास्तविक अर्थ को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। आपने पिछले जमाने में देखा होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपकी छोटे छोटे जब हो गए तब आपका पड़ोसी आपने 2 करपट्टे में दे देता था अगर आप कोई गलत काम करते थे तो। आया आपके, भले ही वो आपके परिवार का नहीं है, लेकिन वो आपको 2 मान में देता था और लेकिन अब नहीं हो सकता। और पड़ोसी को छोड़ो, गांव का ही, अगर आप किसी दूसरे जगह पर है अपने गांव के अलावा, वहां पर अगर आपके गांव का कोई व्यक्ति है और आप कुछ गलत काम करते पकड़े गए तो वो वही 2 करपट्टे में जोड़ देता था। क्यों? क्योंकि वहां पर भावनाएं प्रबल थी, वहां पर अपनापन था, वहां पर परायापन नहीं था। वहां पर ये होता था कि ये मेरे गांव का मेरा बेटा है, मेरे बेटे के जैसा है, अगर ये कुछ गलत करेगा तो मेरे गांव का क्या होगा? नाम बेकार होगा। लेकिन अब पड़ोसी को छोड़ो, तुम्हारा बाप भी अगर तुमने रहता दे तो भाई 10 बार पूछना है। समझ रहे हो? आया ना? तो ये सारी चीजें विकृतियां ला रही है हमारी काय में, समाज में। काय को लेकर स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझकर हम कहते हैं माँ बाप से हमें अपने हिसाब से जीने दो, माता पिता की मजबूरन ये कह देते हैं हो भैया ठीक है। ये चीज बहुत बोझ लगने लगती है। अगर किसी से मर्यादा की बात की जाए तो ये बात बहुत बड़ी लगने लगती है, और कोई बात संविधान में लेके कह दी जाए कि ये गैर कानूनी है, ये किस्म का अपराध है, तो कहेंगे ये गलत है। मतलब हमारे पास जो है वही चल रहा है, हमारे पास जो है वही चल रहा है, लेकिन नाम बदल दिए। अब आपको दंडित कर रहे हैं कोई और। पहले परिवार की बात परिवार में रहती थी, वो मर्यादा थी। अब परिवार की बात बाहर जाने लगी है तो अमर्यादित हो गए। तो कहने का मतलब ये कि हम ये डिसाइड करें स्वयं। अब देखो, ये तो इसका मैंने आपको राजनीतिक वर्तमान का दृष्टिकोण बता दिया। अब अपन बात करते हैं कि व्यक्तिगत कैसे हो सकती है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। तो देखो, स्वयं का मतलब होता है हम एक व्यक्ति, स्वयं का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है? अपनी व्यवस्था तैयार कर सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं तैयार करूंगा तो कैसे करूंगा? जिसमें मेरा सर्वांगीण विकास हो, जिसमें मेरा आर्थिक विकास हो, जिसमें मेरा सामाजिक विकास हो, जिसमें मेरा राजनीतिक विकास हो,
जो भी हो मैं अपनी व्यवस्थाओं को खुद बनाऊंगा, ये है स्वतंत्रता। लेकिन मेरी व्यवस्था ऐसी होगी कि मेरी व्यवस्था से कोई दूसरा अव्यवस्थित नहीं होगा। और ये बात सिर्फ एक व्यक्ति के समझने से नहीं होगी। अगर परिवार में मैं ये मान के चलूं कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मैं ऐसी व्यवस्थाएं बनाऊं कि मेरी व्यवस्था से कोई और अव्यवस्थित ना हो, तो मेरे परिवारजनों को भी सोचना पड़ेगा कि हम भी अपने लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे किसी और की व्यवस्थाएं बाधित ना हो। मतलब हर व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं को कुछ इस तरीके से बना ले जहां पर उसे लगे कि मेरी इस व्यवस्था से कोई और अव्यवस्थित नहीं हो रहा है और मैं अपने काम को ऐसी स्थिति में अपनी चरम सीमा को क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, सही मायने में वो स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्र रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर चीज को बुला दें क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब वही समझ सकता है जिसने स्वतंत्रता की जिंदगी जी है, जिसने कभी स्वतंत्रता देखी ही नहीं, बस केवल सुना ही सुना है, फिल्में देख ली, उसमें देख लिया, लेकिन वास्तव में जिसने सहा है इस दुख को, इस समय को, वही समझ सकता है कि इसकी कीमत क्या है। क्योंकि कहते हैं, आपने सुना होगा कि कभी बिना गर्दन, कभी लहूलुहान, कभी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इतनी आसान नहीं है ये स्वतंत्रता जिसे हम हर वर्ष मनाते हैं। मतलब जितने भी सैनिक हैं आज भी, कभी किसी की गर्दन नहीं है, कभी किसी पूरी तरीके से लहूलुहान है, वो लाते हर रोज घर आ रही है, तब जाके हमें स्वतंत्रता को जी पा रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो इतनी आसान स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र रहने की कोशिश वो कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि इतनी आसान किस्तों में हम स्वतंत्रता शब्द का 15 अगस्त के दिन मनाएं और छुट्टी करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि इसके मूल भाव को अपने जीवन में उतारो, अपनी व्यवस्थाओं को जिस तरीके से बनाओ कि जैसे मुझे आर्थिक विकास करना है अपना, जैसे सामने वाला भी करे, जैसे मैं अपना सामाजिक विकास चाहता हूं वैसे सामने वाला भी करे। ऐसे नहीं कि मेरे विकास से सामने वाले का विकास बाधित हो जाए। ये बात और है कि आपकी योग्यता अगर उससे ज्यादा होगी तो आप उससे कुछ ज्यादा तरक्की कर जाएंगे और उसकी योग्यता कम होगी तो वो कम तरक्की कर पाएगा। लेकिन आपकी ऊंची तरक्की आपकी चरम सीमा हो सकती है, उसकी आपसे कम तरक्की उसकी चरम सीमा हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी इच्छा के अनुरूप, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी योग्यता के अनुरूप सर्वांगीण विकास स्वतंत्रता है। लेकिन शर्त ये है कि स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति के विकास का हनन, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना होने पाए। बात आ रही है समझ में? तो हर वर्ष 15 अगस्त मनाए जाने की कहानियां, हर वर्ष 15 अगस्त मनाए जाने का इतिहास, ये बात आपको हर जगह सुनने को मिलती है। लेकिन स्वतंत्रता का मेरी नजर में जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि हम इस बात को समझें, हम अपने, क्योंकि आप देखो प्रकृति में प्रत्येक चीज अपने चरण को प्राप्त करती है। चरण का मतलब ये कि एक वृक्ष को जितने ऊपर जाना है वो उतने ऊपर जाता है। एक जानवर को जितना हष्टपुष्ट तगड़ा होना होता है वो होता है। एक गाय जितना मैक्सिमम दूध दे सकती है उतना देने की पूरी कोशिश करती है। एक भैंस, गाय, जानवर, कीट मकोड़े, ये सब अपना 100% देते हैं, बस केवल 100% नहीं देते तो हम। हो सकता है कि हम एक पेड़ जब जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको समझाने वाला कोई नहीं है, उसकी मैक्सिमम हाइट जितनी जाना है उतनी जाएगी, ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में। लेकिन हम किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में पूरी उम्र रहते हैं और यही वजह है कि हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिस लिए हम हैं। हमारी योग्यता को हम नहीं पहचान पाते कि हमारी योग्यता क्या है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक ही बात कि जहां पर जितनी ज्यादा जागरूकता वहां पर उतनी ज्यादा विखंडता होगी, मतलब लोग अलग अलग होंगे। जागरूक होने का मतलब ये समझने लगे हैं आज हम, जैसे शिक्षित होने का मतलब ये समझने लगे हैं कि आज के समय में भगवान शब्द का प्रयोग करने का मतलब है सबसे ज्यादा गवार आदमी, सबसे ज्यादा गांव की आदमी। और एक बात जो चीज आपके दिनचर्या से चली जाती है उस चीज को पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। आज हम लट्टू को समझते हैं, बल्ब को जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जिसको बल्ब दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा तो उसके लिए बल्ब एक पौराणिक पुरातात्विक चीज हो जाएगी। तो ये भी कोई होती थी आपके शादी ब्याह में मठा फ्री में मिलता था, अब मिलता है फ्री में। गाँव वाले तो अभी दे देते हैं लेकिन अभी मठा के पैसे लगते हैं। सब्जी की ठेला में जब जाते थे तो धना मुफ्त में मिल जाया करता था, अब धना 510 रुपए का मिलता है। नींबू भी आप किसी के घर पे यूं तोड़ लाया करते थे, अब नींबू भी कभी कभी 5 रुपए का एक मिलता है।
इसका मतलब ये कि ये चीजें हमारे चलन से बाहर होती जा रही है। आने वाली पीढ़ी तो ये कहेगी अच्छा मठा भी फ्री में मिलता था, अच्छा धना भी फ्री में मिलता था, क्योंकि उनके लिए ये अचंभा है, उनके साथ ऐसा हुआ नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई भी पराजित देश तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपनी संस्कृति को बचाकर रखने की क्षमता रखता है। जब हम अपनी संस्कृति को खो देते हैं तो कोई भी देश आकर उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है और हम अपनी संस्कृति को लगातार खोते जाना है और कायदे चलकर पाश्चात्य प्रभाव में रहकर उनका जीना उनके जैसा है, वहां का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। आप अगर मूवी देखते हो तो मुझे बताओ, आप अगर एक फिल्म देख रहे हो, ठीक है, लड़कियों से भी कहना है मेरा, लड़कों से भी, आप अगर एक मूवी देख रहे हो तो लड़कों को लड़की वो वाली पसंद आएगी, यहाँ तक की दिखनी वाली नहीं, आपको लड़की कोई पसंद आएगी ब्याह करने के लिए जो पारंपरिक परिधान करो, ये आपकी अंदर की आवाज है। और ये बिगड़ी भिगड़ी वाली आपकी उत्तेजनाओं को बढ़ाने के लिए ठीक है, आपको लगेगा मजा आ गया, लेकिन ये मजा किस देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्या आप उनको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात सोचते हैं? नहीं। अब ये लड़कियां उसमें देखते हैं मूवी में, तो जो सामने दिखता होगा वो लगता होगा कहने के लिए हमारा जीवन साथी में कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए, और जो इधर उधर बाहर टेढ़े वेढ़े कर आके और ऐसा वैसा करके, तो ये कुछ देर के लिए है। यानी आपकी आत्मा आज भी उसी बात को स्वीकार करती है जो वाकई आपका है, जैसे आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज पर पर्दा डालकर क्या कर रहे हैं, उन चीजों को सुन रहे हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, आत्मा की बात को हम छोड़ रहे हैं। सीरियल आप देखते हैं उसमें कई प्रकार की साधन, कई प्रकार की नजर होती है, नाटक की बातें, उसमें आप मुझे पसंद करोगे जो वाकई पारंपरिक लेडी है, किरदार निभा देंगे। तो अगर आप वाकई आपकी मंशा ऐसी है तो किरदार को पसंद करने से भी आपका व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किसी मूवी में कौन से किरदार को पसंद कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अंदर एक प्रयोग किया गया है, ठीक है, उस प्रयोग में ये देखा गया है कि उसी प्रयोग के आधार पर ये तय किया गया है कि बच्चे की मनोवृत्ति क्या होती है। आप अगर किसी मूवी को देखकर किसी ऐसे किरदार को पसंद कर रहे हैं जो लुच्चा लफंगा है, तो इसका मतलब आप अंदर से लुच्चे लफंगे ही हो। अगर आपको किरदार वो पसंद आ रहा है तो वाकई सभ्य है, सुशील है, नम्र है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो इसका मतलब आपके अंदर वो व्यक्ति छुपा हुआ है, बस आप केवल उसको निकलकर बाहर आने नहीं दे रहे। तो स्वतंत्रता को उस व्यक्ति को जो आपके अंदर छुपा है, स्वतंत्रता को उस मनोवृत्ति को जिसको आपने दबा रखा है, जब वो मनोवृत्ति जाग जाएगी तो आप स्वच्छता को छोड़ देंगे, आप स्वतंत्रता को अपना लेंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए यही 15 अगस्त 1947 की बात को आज मैं यही आपको बताऊंगा, अपनी बात यही खत्म करूंगा। जिसको जो भी सही लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर ठीक है तो मेरी बात अगर वाकई ठीक है तो आप स्वतंत्रता का अर्थ ये ना लगाएं, क्योंकि आपका परिवार है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपको समाज के साथ रहना है, या फिर आप संन्यास ले लो, समझे, दुनिया को छोड़ दो, ना आपके साथ दुनिया का जंजाल होगा, ना आपके साथ दुनिया भर की बातें होंगी। जब आप अकेले होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला, बात आ रही समझ में। और फिर अगर यहाँ रह गए हो तो आप लोग पंगत में बैठोगे तो रोटी खाना पड़ेगा, आते नहीं कहोगे मुझे गोबर परस दो क्योंकि मेरा मन कर रहा है, तेरा मन कर रहा है तू बाहर आ, अकेले रहोगे, नहीं तो फिर स्वतंत्र रहो, स्वच्छंद, बात आ रही समझ में, ठीक है। तो आज के लिए स्वतंत्रता का मतलब मेरा धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, और आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नए विचार के साथ, ठीक है।